हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे बच्चों आप लोग? बेटा आज के लेक्चर में हम जानेंगे न्यूमेरिकल्स। किसके न्यूमेरिकल्स जी? तो हम लोग जानेंगे आज केएच, एच एंड पीएच के बेस्ड न्यूमेरिकल देखेंगे बेटा, ठीक है ना। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि केएच क्या होता है, एच क्या होता है एंड पीएच क्या होता है। तो आज उसी पे बेस्ड फॉर्मूला बेस्ड हम न्यूमेरिकल देखेंगे। ये है जी आपका आयोनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 9। तो देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हाँ, आयोनिक इक्विलिब्रियम लेक्चर नंबर 9। लिखो बेटा, सभी स्टूडेंट लिखो पहले। हाँ जी, आयनिक इक्विलिब्रियम लेक्चर नंबर 9 है ये। चलो स्टार्ट करते हैं। लिखो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन केएच, पीएच एंड एच। चलो बेटा, तो पहला न्यूमेरिकल क्या बोला है? देखो यहाँ पे, कैलकुलेट दी न्यूमेरिकल फर्स्ट, कैलकुलेट दी हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। पहला क्वेश्चन में क्या बोला? कैलकुलेट दी हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, कैलकुलेट दी हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का मतलब क्या हो बच्चों? के एच। क्या फाइंड करना है जी? के एच। उसके बाद क्या बोल रहा है? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बाद क्या बोला जी? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। क्या बोल रहा है यहाँ पे? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हो बच्चों? H एंड pH ऑफ 0.10 m। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? KCN सॉल्यूशन। क्या जी? KCN सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, KCN सॉल्यूशन एट टेम्परेचर कितना है यहाँ पे? एट 25 डिग्री सेल्सियस। दिस इज स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर है? 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। फॉर HCl, HCl के लिए देखो यहाँ पे ये सॉल्ट कैसे बना है यहाँ पे? देखो HCl, फॉर HCl K इज इक्वल टू, देखो अब HCl के लिए K का वैल्यू कितना है बेटा? तो K का वैल्यू आपका 6.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 क्वेश्चन दिया हुआ। कितना दिया हुआ? 6.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, ये दिया हुआ है आपका K का वैल्यू। तो देखो यहाँ पे हमको फाइंड क्या करना है जी? तो हमको फाइंड करना है यहाँ पे KH फाइंड करना है, हमको H फाइंड करना है और हमको क्या फाइंड करना है जी? PH फाइंड करना है। ठीक है, चलो वन बाय वन करके हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं बेटा। हाँ, वन बाय वन करके इस न्यूमेरिकल को हम देखते हैं। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं जी KH के लिए। सबसे पहले हम फाइंड क्या करते हैं? KH। चलो ठीक है, KH के बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे KH के लिए क्या फॉर्मूला होता है? KW अपॉन KA होगा, बोलो है ना। तो KW का वैल्यू कितना है बेटा? तो KW का वैल्यू आपका होता है जी 10 टू द पावर माइनस 14 अपॉन KA का वैल्यू कितना दिया हुआ? 6.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 है दिया हुआ, है दिया हुआ, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना है, अब इसको एक काम करो कि आप एक 10 को और इससे बाहर निकालो। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे क्या? 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 अपॉन 6.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। अब इस 10 को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? प्लस 10, और प्लस 10 में से माइनस 15 क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 अपॉन क्या हो जाएगा जी यहाँ पे? 6.2। अब इसको आप इससे डिवाइड करोगे 10 को 6.2 से, तो अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग यानी 1.6 कितना इसका वैल्यू आएगा जी? तो आपका आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। दिस इज द वैल्यू ऑफ KH। तो देखो जी यहाँ पे हमारा KH का वैल्यू निकल गया बेटा। क्या निकल गया जी? KH। ये क्या निकल गया हमारा? ये हमारा निकला जी KH का वैल्यू हमारा यहाँ पे निकल गया। तो जब KH का वैल्यू निकल गया तो हमको क्या फाइंड करना है? H फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है जी? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। चलो फाइंड करते हैं फिर। Cn माइनस प्लस H2O, Cn माइनस प्लस H2O क्या देगा बेटा बताओ? तो ये देगा आपका क्या? HCN प्लस
OH माइनस, बोलो हाँ ना, देगा क्या देगा, HCl प्लस OH माइनस। अब देखो यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का कितना होगा बेटा, CM। यूनिट इसका क्या हो जाएगा, C मान लिया इनिशियल, तो ये क्या होगा, इसका यूनिट हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा 0 और एट इक्विलिब्रियम अब एट इक्विलिब्रियम में क्या होगा, C माइनस एक्स, एक्स का मतलब क्या, यानी कितना हाइड्रोलाइज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्स। चलो अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं बेटा, क्या अप्लाई करते हैं जी, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या हम करते हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं। तो चलो जल्दी से पहले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, फिर चूंकि मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा बेटा, तो चलो जल्दी से लिख लो, पहले इसको लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, वेरी गुड, लिख लिए, वेल। देखो यहाँ पे तो हमको क्या करना है, करो अप्लाई करो यहाँ पे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, अप्लाइंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, अप्लाइंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम के लॉ को अगर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा बताओ, क्या हो जाएगा यहाँ पे, अप्लाइंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा क्या, KH इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, HCN इंटू OH माइनस अपॉन क्या होगा यहाँ पे, CN माइनस, चलो सबके वैल्यू को लिखते चले जाओ, तो क्या होगा बताओ, बताओ बेटा यहाँ पे x इंटू एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, CN का क्या है, C माइनस एक्स है यहाँ पे, C माइनस एक्स, तो क्या होगा बताओ, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन C माइनस एक्स। अब देखो x का वैल्यू बहुत छोटा है, 1 से बहुत छोटा है, तो क्या होगा, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन C, दिस इज द वैल्यू ऑफ h, kh। तो kh इज इक्वल टू क्या लिखे हम यहाँ पे, एक्स स्क्वायर अपॉन C। तो अब बताओ, अगर मान लो कि हमको x के लिखना होगा, तो अगर x के लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, तो x के लिए लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पे, अंडर रूट KH इंटू C, अंडर रूट KH इंटू C। चलो KH इंटू C के लिए वैल्यू पुट करो सबका, कितना किसका वैल्यू दिया, KH का वैल्यू हमारे सामने कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हमारा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू C का वैल्यू कितना है 0.10। अब इस पूरे का अगर कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करने के बाद कितना आएगा, रूट निकालते हो आप पूरे का अगर कैलकुलेशन करते हो तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, इसको एक इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू द पावर माइनस 6 और कितना होगा उसका रूट निकालो 10 टू पावर माइनस 3 और इसका वैल्यू रूट निकालने के बाद कितना आएगा, तो ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपका आएगा कि कितना, तो आ जाएगा आपका 1.26 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, कितना है बेटा 1 पॉइंट अप्रॉक्स वैल्यू 1.26, कितना आएगा यहाँ पे 1.26 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, यानी ये इसका क्या आ जाएगा, ये इसका रूट का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। चलो जी हमारे यहाँ पे ये क्या होगा, x डिफाइन कर लिया। अब बताओ मुझे एक चीज बताओ, ये x किसके लिए हमने लिया यहाँ पे, बताओ यहाँ पे, तो x ये वैल्यू किसके लिए आया, तो x वैल्यू OH के लिए आया, तो लिख लो यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ, ये x जो वैल्यू आया बेटा किसके लिए आया, तो OH के लिए आया, चलो मैं इरेज करता हूँ यहाँ पे। अब जल्दी से लिख लो, लिख लिए होगे सब, देखो इधर,
क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, देखो इधर, तो OH माइनस OH माइनस, तो ये वैल्यू x के लिए था ना, तो x इक्वल टू OH माइनस, तो OH माइनस का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1.26 into 10 to the power minus 3। कितना आसान है ना, आसान, ठीक है, ये हो गया वैल्यू। अब आगे देखते हैं हम यहाँ पे, तो देयरफॉर H के लिए क्या होगा, तो H प्लस इज इक्वल टू KW अपॉन क्या करो आप OH माइनस, तो वैल्यू को पुट करोगे तो कितना आएगा 10 to the power minus 14 अपॉन 1.26 into 10 to the power minus 3। कुछ नहीं करना, करो कैलकुलेशन, फिर कैलकुलेशन कैसे करोगे आप, तो एक काम करो कि एक 10 को और निकालो यहाँ पे, तो 10 into 10 to the power minus 15 अपॉन 1.26 into 10 to the power minus 3। कर लो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन, 10 to the power minus 3 को ऊपर ले जाओ, तो क्या होगा बताओ। कितना आएगा, तो 7.9 आएगा, इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 7.9 into 10 to the power minus 12। पूछोगे 12 कैसा है, 10 to the power minus 3 को ऊपर ले जाओ, प्लस 3 है, प्लस 3 में से ये 15 में से 3 निकल गया, 15 में से 3 निकल गया, कितना बचेगा 10 to the power minus 12 बचेगा, तो लिख लो जल्दी से, लिख लो यहाँ पे ऐसे। अगर एग्जैक्ट की बात है, एग्जैक्ट इसका वैल्यू कितना आएगा 7.94 होगा अप्रॉक्स, कितना होगा जी 7.94 into 10 to the power minus 12, दिस इज द वैल्यू ऑफ H। अब कुछ नहीं करना आपको, आपको बस pH वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो pH के लिए करो अप्लाई फॉर्मूला, तो pH इज इक्वल टू क्या होगा, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस क्या है वैल्यू सबका लिख लो, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस लॉग, और H प्लस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 7 कितना है जी 7.9294 है, बल्कि 7.94 into 10 to the power minus 12। आ गया इतना पे, आ गया, चलो आ गया, तो क्या करो अब इसका वैल्यू log 7.9 का अप्रॉक्स वैल्यू 0.9 के अप्रॉक्स होता है 0.90, तो क्या करो यहाँ पे 12 को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे 12 माइनस 0.90 कितना आएगा 11.1, ये आ गया इसका की वैल्यू, कितना आ गया 11.1, तो 11.1 हमारा क्या निकल गया, pH भी निकल गया, क्या निकल गया हमारा pH, क्या निकल गया बेटा pH, तो देखो हमने pH भी फाइंड कर लिया, हमने यहाँ पे H भी फाइंड कर लिया था, pH भी फाइंड किया, H भी फाइंड कर लिया। तो हमने यहाँ पे pH भी फाइंड कर लिया, H मतलब x वही H ही था ना हमारा, वो भी हमने फाइंड कर लिया, और हमने क्या फाइंड कर लिया, तो हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे kH भी फाइंड कर लिया, तो हमने सभी वैल्यू फाइंड कर ली। लिख लो बेटा जल्दी से फटाफट, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था। तो kH भी फाइंड कर लिया, H यानी कि स्मॉल यानी x भी फाइंड कर लिया, और हमने pH भी फाइंड कर लिया, लिखो जल्दी से, ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो आई होप कि सबने लिख लिया होगा जल्दी से। चलो तो कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं बेटा, ठीक है। हाँ चलो अब इसके बाद हम आते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। चलो देखो यहाँ पे सेकंड न्यूमेरिकल हमारा क्या बोला है बेटा, देखो इधर कैलकुलेट दी pH, क्या बोला है, फाइंड कैलकुलेट दी pH ऑफ 0.10, क्या बोला है जी 0.10
0.10 m solution of NH4Cl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है। द डिसोसिएशन कांस्टेंट, द डिसोसिएशन, क्या बोला है जी, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, केबी के लिए, द डिसोसिएशन कांस्टेंट केबी of NH3 is equal to dissociation constant Kb for NH3 कितना दिया हुआ है जी यहाँ पे 1.6 into 10 to the power minus 5, कितना दिया हुआ है जी, तो 1.6 into 10 to the power minus 5 दिया है हमारा Kb का वैल्यू था। चलो ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना, हमको फॉर्मूला बस यूज कर लेना, क्योंकि इसे पीएच फाइंड करने के लिए बोला है। चलो हम फॉर्मूला पे बेस्ड इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आराम से क्रैक कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, केच निकालना है यहाँ पे। तो केच के लिए क्या करो, वही आप के डब्ल्यू अपॉन के एच करो, के बी करोगे यहाँ पे, बेस का बोला ना, अगर एसिड रहेगा तो के यूज करना है, अगर बेस रहेगा तो के बी यूज करना है। के बी क्या कितना दिया बताओ, के बी कितना हो 10 टू द पावर माइनस 14 अपॉन ये के डब्ल्यू का वैल्यू कितना हो 10 टू द पावर माइनस 14 और के बी कितना दिया तो 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 5, तो क्या हो जाएगा -5 को ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा +5, तो पहले एक 10 को तो बाहर निकाल दो, तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा जी -5, इसको ऊपर ले जाओगे तो वही इसका वैल्यू कितना आएगा 1 पॉइंट, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना आएगा यहाँ पे इसका वैल्यू, तो ये आ जाएगा इसका 6.25 इंटू 10 टू द पावर -10, 6.25 10 टू द पावर -10, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू आएगा बेटा किसका 6.25 इंटू 10 टू द पावर -10, लिख लो जल्दी से। लिख लो बेटा जल्दी से, लिखो, लिख के रिप्लाई करो सभी स्टूडेंट्स। कितना आता है यहाँ पे 6.25 10 पावर -10, ये केएच निकल गया हमारा, लिख लो जल्दी से बेटा। अब हाइड्रोलिसिस के लिए देखते हैं हम, तो लिखो यहाँ पे क्या होगा हाइड्रोलिसिस के लिए बताओ, NH4 प्लस H2, NH4 ये किस में ब्रेक होगा, अगर हम इसको ले जाएंगे अमोनियम क्लोराइड को NH4 प्लस Cl माइनस में, NH4 प्लस H2O क्या देगा ये बताओ, तो NH4 प्लस को जब H2O में ले जाएंगे तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा जी NH3 प्लस H प्लस, बोलो हाँ ना, बनेगा हाँ ना, बिल्कुल बनेगा। यानी कि H प्लस यानी कि यहाँ पे लिख सकते हो आप, हाइड्रोनियम आयन करके भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा, H3O प्लस कर तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो या और करके मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे कि NH4 प्लस जब ब्रेक होगा तो ब्रेक होने के बाद क्या देगा, ये देगा ये हमारा NH3 प्लस H प्लस देगा, बोलो है कुछ नहीं करना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो बेटा यहाँ पे C लेते हैं, ये क्या होगा 0, ये भी 0। अब एट इक्विलिब्रियम क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन, ये हो जाएगा C माइनस एक्स, पहले वाले की तरह ये भी क्या हो जाएगा x, ठीक है। कर लो अप्लाई, करो यहाँ पे अप्लाइंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे KH इज इक्वल टू NH3 इंटू H प्लस अपॉन क्या होगा यहाँ पे अपॉन NH4 प्लस। अब बताओ क्या होगा यहाँ पे इज इक्वल टू x इंटू एक्स अपॉन C माइनस एक्स, तो क्या होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन C, बोलो है ना, x का वैल्यू छोटा होगा नेग्लिजिबल हो जाएगा, कॉपी में लिख लेना,
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे kh इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन सी। लिख लो जल्दी से। हाँ ठीक है बेटा, जल्दी से लिखो सभी स्टूडेंट्स और लिख कर इसको रिप्लाई करो बेटा। हाँ वेल सभी लिखो। चलो ठीक है बेटा, तो मैं ऊपर वाला इरेज करता हूं इसको। तो केच इज इक्वल टू क्या आ गया जी हमारा, केच इज इक्वल टू आ गया हमारा केच इज इक्वल टू क्या आ गया, तो केच इज इक्वल टू हमारा आ गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन सी। तो एक्स के लिए क्या होगा बताओ। तो फिर से वही बात, x के लिए क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट kh इंटू सी कर लो आप। तो करो अप्लाई फॉर्मूला, तो अंडर रूट kh का वैल्यू कितना था, तो अभी जस्ट आपने देखा 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू सी कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 0.10। चलो अगर पूरे का अगर आप कैलकुलेशन करते हो इसका, तो पूरा का कैलकुलेशन करने बाद फाइनल का कैलकुलेशन करते हो तो क्या आएगा 7.9। कितना आएगा जिसका वैल्यू 7.9। अगर वैसे भी आप 0.2625 का अगर 10 को इधर ले आया करते हो तो कितना उसका वैल्यू है 0.79 करके आएगा रूट निकालने के बाद। तो 7.9 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा -6। पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया, क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया x। और x हमने किसके लिए बनाया यहाँ पे, h प्लस के लिए। चलो h प्लस का डायरेक्टली अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली चूंकि h प्लस का वैल्यू है तो डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो। तो क्या अप्लाई करोगे, तो ph इज इक्वल टू क्या होगा बताओ बेटा, माइनस लॉग h प्लस। तो क्या होगा बताओ, इज इक्वल टू माइनस लॉग h प्लस का वैल्यू कितना यहाँ पे आ गया, तो 7.9 इंटू 10 टू द पावर -6। अब लॉग 7 पॉइंट देखो, सबसे मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको कि लॉग के वैल्यू के लिए वरीड होने की जरूरत नहीं, क्योंकि लॉग का वैल्यू ऑलरेडी आपके एग्जाम में दिए रहेंगे, लॉग टेबल है तो लॉग का वैल्यू दिया रहेगा। तो इसका वैल्यू कितना है बेटा, लॉग से लॉग देखो यहाँ पे लॉग 7.9 का वैल्यू होता है कितना 0.90। तो 6 में से 0.90 को माइनस करें कितना आ जाएगा 5.1। आ गया जी हमारा क्या, ये हमारा आ गया पीएच। ठीक है बेटा, कॉपी में 5.10 हमारा क्या आ गया जी, पीएच आ गया। लिखो जल्दी से बेटा, सभी स्टूडेंट लिखो जल्दी से फास्ट। दिस इज द वैल्यू ऑफ पीएच। हाँ वेल ठीक है बेटा, वेरी गुड, ठीक है समझ में आ गया, अच्छा है, ठीक है बेटा, वेरी गुड। हाँ लिखो सभी स्टूडेंट्स। तो चलो देखो, जैसा क्वेश्चन बोलेगा उसके अकॉर्डिंग हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्वेश्चन से डरना नहीं है, बोले क्वेश्चन से फाइट करना है और क्वेश्चन को हमको सोल्व करना है प्रॉपरली, है ना। अगर आपने ऐसे कर लिया तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया। तो सबसे पहले होता है कॉन्सेप्ट को समझना। अगर एक बार कॉन्सेप्ट अगर दिमाग के अंदर चला गया तो क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, कोई भी एग्जाम्पल है तो आप आसानी से उसको क्रैक कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ ठीक है बेटा, वेल चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तो ये भी हमारा हो गया जी न्यूमेरिकल कंप्लीट। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल थर्ड पे, उसके बाद फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा। हाँ देखो जी न्यूमेरिकल थर्ड क्या बोला है, देखो यहाँ पे
तो क्वेश्चन ये बोला यहाँ पे थर्ड नंबर का न्यूमेरिकल हमारा है, क्या बोला देखो यहाँ पे, ये बोला यहाँ पे पीके का मतलब क्या होता है, जिस तरह से हमारा पीएच है, पीएच को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिस तरह से पीके का नाम क्या, पावर ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड। तो देखो क्वेश्चन क्या बोला है, पीके ऑफ एसिटिक एसिड कितना दिया यहाँ पे, पीके ऑफ एसिटिक एसिड एंड पीकेबी ऑफ अमोनियम, पीकेबी ऑफ अमोनियम क्या बोला यहाँ पे, हाइड्रोक्साइड, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर 4.76, कितना बेटा यहाँ पे 4.76 एंड 4.75 एंड कितना है यहाँ पे 4.75, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पे, अब क्वेश्चन है बोला यहाँ पे कैलकुलेट द pH ऑफ अमोनियम स्टेट सॉल्यूशन रेस्पेक्टिवली, calculate the pH of ammonium acetate solution, अमोनियम स्टेट सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। तो अमोनियम स्टेट सॉल्यूशन को हम फाइंड करेंगे पीएच, तो बस कुछ नहीं, फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे, क्या फॉर्मूला होगा जी, तो पीएच के लिए देखो, पीएच के लिए एक और फॉर्मूला होता है, कौन सा होता है यहाँ पे, जब क्वेश्चन में पीके एंड पीके भी दिया रहेगा तो पीएच के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो पीएच इज इक्वल टू होता है बेटा यहाँ पे 7 प्लस हाफ, क्या होता है पीके ए माइनस पीके बी, क्या होता है जी यहाँ पे पीके ए माइनस पीके बी, चलो अप्लाई कर लो फॉर्मूला यहाँ पे, 7 प्लस हाफ, पीके का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे, तो 4.76, पीके भी का है कितना 4.75, चलो इसको कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा आंसर, आ जाएगा बेटा आंसर, कैलकुलेशन कर लो, कितना आएगा यहाँ पे 7 प्लस कितना आएगा यहाँ पे 0.005 करके आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली इसका वैल्यू 7 ही हम कंसीडर करेंगे, 7.005 एंड 7 ही आएगा 7.005, ये इसका वैल्यू आ गया बेटा। चलो पीएच फाइंड के लिए बहुत ही आसान है, कितना आसान है बताओ, हमारे पास फॉर्मूला है, वैल्यू दिया पुट कर लेंगे उस पर, ठीक है बेटा, वेरी गुड, वेल डन। चलो ठीक है, लिख लो इसको जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है वेरी गुड, चलो ठीक है, चलो ठीक है, नया टॉपिक हमारा कौन सा देखो इधर, solubility equilibrium and product,
सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट लिखो यहाँ पे। चलो देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले मेरी बात को ध्यान सुना। इसका मतलब क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? तो देखो अगर मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट्स है, कोई सब्सटेंस है, अगर वाटर में सॉल्युबल होता है और सॉल्युबल होने के बाद वो आयंस बनाएगा, तो कंफर्म है कि आयंस बनाएगा इलेक्ट्रोलाइट्स है तो आयंस बनाएगा, और आयंस बनाने के बाद अगर उनमें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है, क्या इस्टेब्लिश होता है जी? इक्विलिब्रियम। तो उसको हम बोलते हैं जी क्या? सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। एक बार फिर से कान लगा सुनो बेटा। अगर मान लो कि कोई इलेक्ट्रोलाइट्स है और इलेक्ट्रोलाइट्स अगर वाटर में जाने के बाद, क्या वाटर में जाने के बाद अगर वो क्या बनाता है? आयंस फॉर्म करता है, और उनके आयंस के बीच में अगर इक्विलिब्रियम अटेंड होता है तो क्या बोलते हैं जी उसको हम? सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा जी आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या कहलाएगा? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहलाएगा। सपोज मान लो कि एजीसीएल हमारे पास है, एजीसीएल को हम वाटर में ले गए तो क्या देगा? एजी प्लस सीएल माइनस देगा। तो एजी प्लस सीएल माइनस इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ एजीसीएल। BaSO4 को वाटर में लेंगे तो BaSO4 क्या देगा? Ba2 प्लस SO4 2 माइनस। BaSO2 SO4 2 माइनस इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ BaSO4। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को लेंगे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को अगर वाटर में ले गए और वाटर में ब्रेक होने के बाद क्या देगा? Al3 प्लस प्लस 3OH माइनस देगा ना, Al3 प्लस प्लस 3OH माइनस देगा। तो Al3 प्लस एंड 3OH माइनस इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AlOH-O3। कितना आसान है बताओ? क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो AgCl यहां पे है, ये क्या है जी हमारा? AgCl। सॉलिड है, यहां पे हम वाटर में जाएंगे इसको, तो एक्वस हो गया ये। तो ये क्या बनाएगा बताओ? Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। ठीक है बेटा। अब क्या होगा बताओ यहाँ पे? इसको हम लिख सकते हैं ऐसे के के लिए। तो के के लिए क्या लिखें बताओ? Ag प्लस एक्वस इंटू Cl माइनस एक्वस अपॉन क्या हो जाएगा बताओ? अपॉन हो जाएगा यहाँ पे AgCl। बहुत ही आसान। क्या हो जाएगा यहाँ पे? AgCl हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि सॉलिड उसके बाद एक्वस होने के बाद क्या एक्वस ही भी हो गया, इसलिए हमने इसको लिया है, AgCl को लिया। ठीक है, चलो ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं इसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो रहा है यहाँ पे? लिख सकते हैं यहाँ पे AgCl। क्या लिखे यहाँ पे? AgCl का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा? Ag प्लस Cl माइनस प्लस Cl माइनस। तो Ag प्लस प्लस Cl माइनस इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ क्या हो गया यहाँ पे? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? AgCl। ठीक है बेटा, AgCl का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम ऐसे लिखते हैं KSP। तो KSP इक्वल क्या होगा? Ag प्लस इंटू Cl माइनस होगा बेटा, बोलो हाँ ना। KSP का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इज क्या होगा यहाँ पे? Ag प्लस Cl माइनस। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो लिखो, जल्दी से लिख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। जल्दी से लिखो, फास्ट। ठीक है बेटा, वेरी गुड। हाँ चलो ठीक है, लिख लिया। अब आगे बढ़ते, देखो इधर। ठीक है बेटा, देखो इधर। अब देखो यहाँ पे BaSO4 जो ब्रेक होगा तो क्या देगा जी? Ba2 प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे Al3 जो ब्रेक होगा तो क्या देगा? Al3 प्लस 3OH माइनस देगा। आगे बढ़ते चले जाओ।
CA3PO4 होल ट्वाइस, जब ब्रेक होगा तो क्या देगा यहाँ पे, ये देगा जी यहाँ पे 3CA2 प्लस प्लस ट्वाइस PO4 3 माइनस। कितना आसान है बताओ, दे दिया। अब सबके केस पे क्या होगा बताओ, इसका केस पे क्या होगा, देयरफॉर KSP यानी कि सॉलिडिटी प्रोडक्ट क्या होगा इसका, तो Ba2 प्लस और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे SO4 2 माइनस। बोलो बेटा हाँ है ना, होगा यस और नो बताओ। होगा जी, हाँ है ना, ये क्या होगा यानी सॉलिडिटी प्रोडक्ट यही होगा ना, बताओ हाँ है ना। और यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर KSP, इसका KSP क्या होगा बताओ, तो KSP इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे L3 प्लस इंटू क्या होता है इंटू क्या होगा यहाँ पे OH पूरा पावर कर दो क्यूब, ये 3 ऊपर में चला जाएगा। अब क्या होगा इसका, देयरफॉर KSP इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे CA2 प्लस क्यूब कर दो और ये क्या हो जाएगा बताओ PO4 O3 माइनस स्क्वायर। बहुत ही आसान है बेटा, बहुत ही आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो चलो जल्दी से लिख लो बेटा इसको, हाँ सभी स्टूडेंट लिख लो बेटा इसको, हाँ बहुत ही आसान है। लिख लो बेटा, जल्दी से लिख लो आप। ठीक है, वेरी गुड। चलो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखो यहाँ पे, अगर मान लो कि मैंने कोई जनरल इक्वेशन ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया, देखो यहाँ पे एक्स बी वाई, हमने यहाँ पे कोई जनरल इक्वेशन ले लिया यहाँ पे, ठीक है ना, कोई रिएक्शन ले लिया। अब लिख सकते हैं, बताओ एक्स बी वाई, ठीक है। तो ये क्या हो बताओ, ये हो जाएगा यहाँ पे, देखो ये जो इसका एक्स है कहाँ ऊपर में चला जाएगा, ये एक्स कहाँ आ जाएगा बेटा, इधर आ जाएगा, साइड में आ जाएगा, बल्कि साइड में ए आ जाएगा और यहाँ पे ए। और अब देखो यहाँ पे ये एक्स है, ये बी वाई है, तो ये सीधी सी बात है क्या होगा, ये प्लस हो गया माइनस, तो इसका क्या होगा, ये पावर जो है वाई का ही ऊपर में चला जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, प्लस इसके साथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वाई और ये क्या होगा आपका बी, और ये पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स माइनस, देखो इंटरचेंज हो जाएगा, देखो ये दोनों क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे कैसे एक्सचेंज होगा, देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे ए एक्स है, ए एक्स ए है बेटा यहाँ पे, और y पे पावर ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। और ये क्या है, देखो यहाँ पे ये हमारा है जी y, ये क्या है b, और इस पे पावर क्या हो जाएगा, ये पावर में आ जाएगा x के, यानी कि दोनों पावर एक्सचेंज हो जाएंगे एक दूसरे के। तो इसका केस भी क्या होगा, देयरफॉर KSP, ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया था लेक्चर नंबर 10 में भी इसके बारे में बताया था मैंने। तो KSP इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, तो KSP इज इक्वल टू इसका हो जाएगा बेटा क्या, तो a टू द पावर y प्लस होगा, बोलो है ना, a टू द पावर आ जाएगा क्या y प्लस इंटू एक्स, और ये क्या आ जाएगा a टू द पावर x माइनस अपॉन y। बहुत ही आसान है। तो ये आ जाएगा केस भी, देखो ये टर्निंग पॉइंट, इसको याद रखना कि जो इसका x कोई मान लो 2 रहेगा 3 रहेगा कुछ भी रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा x, ये क्या हो जाएगा एक्स ए, और ये इसका जो है पावर में चला जाएगा y प्लस, और ये क्या होगा यहाँ पे ये इसका पावर में चला जाएगा y भी एक्स माइनस। अब केस भी क्या बेटा, तो क्या लिख सकते हैं इसी को हम, तो क्या a टू द पावर y x, चार्ज कितना यहाँ पे a टू द पावर चार्ज कितना यहाँ पे y प्लस, ये क्या होगा पावर कितना होगा x, a पावर कितना x माइनस a चार्ज कितना यहाँ पे x माइनस, और ये पावर कितना हो जाएगा y। तो ये क्या हो रहा है, इसका जनरल इक्वेशन हो जाएगा। इससे बेस्ट मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 10 में कि केएसपी कैसे फाइंड करते हैं, याद है केएसपी, जिसमें हम बताया था टाइप्स ऑफ सॉल्ट, मैंने बताया था आपको 10 नंबर के लेक्चर में, इक्विलिब्रियम पे देखा होगा सबने। हाँ
हालांकि कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, कोई डिफिकल्ट वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको समझ में ना आए, तो कॉन्सेप्ट बहुत आसान है बेटा, लिख लो जल्दी से इसको। चलो ठीक है बेटा, वेल हो गया लिखा हुआ सबका, ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो देखो जी, अब देखो बेटा यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है, देख लो यहाँ पे। डिफरेंस बिटवीन सॉल्विटी प्रोडक्ट एंड आयनिक प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे दोनों में छोटा सा डिफरेंस देखो यहाँ पे, देखो डिफरेंस क्या आप ये समझो, आप देखो मेजर डिफरेंस क्या है। दिस सॉल्विटी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट, दिस सॉल्विटी देखो यहाँ पे, दिस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट कांस्टेंट, क्या होगा जी, कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर यानी टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा जी, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। whereas ionic product depend on the concentration of ions in the solution। इसका मतलब क्या बेटा, देखो मैं समझा रहा हूं यहाँ पे, समझना ध्यान से। देखो जी इसका मतलब क्या हो, देखो सॉल्वेटी प्रोडक्ट जो होता है कांस्टेंट होता है, सॉल्वेटी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, कौन, सॉल्वेटी प्रोडक्ट। लेकिन अगर मैं आयनिक प्रोडक्ट की बात करूं, आयनिक प्रोडक्ट, तो आयनिक प्रोडक्ट जो होगा डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। अगर मान लो कि अगर कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ता है तो क्या होगा, आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर घटता है तो आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, आप लिख लो इसको जल्दी से, पूछता है डिफरेंस कभी कभी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है डिफरेंस का लिखने के लिए, तो लिख लेना, बहुत ही आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है वैसा, लिख लो। चलो ठीक है बेटा, हो गया लिखा हुआ, चलो ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते बेटा, यहाँ पे हम देखो इधर, इस पे बेस्ड जो भी टॉपिक आपने पढ़ा उस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम, देखो इधर। तो आपने एक नया टर्म सीखा केएसपी, केएसपी का मतलब क्या होता है जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेटी प्रोडक्ट, ठीक है। ठीक है बेटा, चलो देखो न्यूमेरिकल क्या हमारा बोल रहा है, देखो जी यहाँ पे न्यूमेरिकल्स क्या बोल रहा है। The solubility of
the solubility of AgCl, क्या है जी, the solubility of AgCl in water at 25 degrees Celsius is found to be 25 degrees Celsius is found to be कितना आ रहा है जी यहाँ पे found to be 1.06 into 10 to the power minus 5 कितना है जी 1.10 to the power minus 5 per mole moles per liter दिया moles per liter क्यों यहाँ पे मोल्स पर लीटर दिया हुआ है यहाँ पे अब आगे क्या बोला है कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ क्या बोला है जी कैलकुलेट द solubility of AgCl कैलकुलेट द solubility of AgCl यानी हमको क्या फाइंड करना है जी तो हमको फाइंड करना है AgCl के सॉल्युबिलिटी को फाइंड करना है ठीक है हाँ तो कैलकुलेट दी सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl तो सबसे पहले आप ये देखो AgCl वाटर में ब्रेक कैसे होगा तो AgCl कैसे ब्रेक होगा जी तो Ag प्लस Cl माइनस इस फॉर्म में ब्रेक होगा अब देखो आप यहाँ पे तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे AgCl का वैल्यू कितना दे बताओ तो AgCl का बेटा यहाँ पे वैल्यू कितना है आपका AgCl इज इक्वल टू कितना दे यहाँ पे तो 1.06 into 10 to the power minus 5 है दिया बोलो है तो अब ये जो वैल्यू है दोनों की इसका वैल्यू इतना होगा इसका वैल्यू इतना ही होगा बताओ हाँ ना होगा तो देयरफॉर Ag प्लस के लिए कितना हो जाएगा यहाँ पे Ag प्लस इज इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पे 1.06 into 10 to the power minus 5 एंड यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे Cl minus is equal to कितना होगा 1.6 10 to the power minus 5 होगा हाँ है ना होगा बोलो यस और नो होगा बिल्कुल होगा जी चलो फाइंड कर लो therefore KSP of AgCl is equal to क्या होगा बताओ Ag plus into Cl minus कितना होगा तो 1.06 10 power minus 5 into 1.06 into 10 to the power minus 5 चलो कर लो इसका कैलकुलेशन कितना आ जाएगा तो 1.12 into 10 power minus 10 1.1 into 10 to the power कितना आ जाएगा minus 10 लिख लो बेटा 1.1 10 to the power minus 10 ये आ गया वैल्यू तो देखो इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट इसलिए देखो यहाँ पे AgCl का वैल्यू है which is equal to Ag plus and Cl minus also दोनों वैल्यू को पुट कर दो तो आ गया इसका वैल्यू बहुत आसान आ गया ठीक है अब इस तरह से एक और न्यूमेरिकल भी है एक लास्ट और न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसमें पहले जल्दी से लिख लो बेटा इसको ठीक है वेल ठीक है क्वेश्चन क्या है आप यहाँ पे चाहोगे तो आप खुद से ही बना सकते हो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है देखो यहाँ पे the solubility of क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे the solubility of MgOH whole twice MgOH
होल ट्वाइस, क्या बोला जी, mgh होल ट्वाइस। कितना दिया हुआ है 8 पॉइंट कितना दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये दिया गया आपका 8.352 इंटू 10 टू द पावर -3। अब देखो यहाँ पहले वाले में ग्राम पर मोल था, पहले वाले में क्या था, मोल्स पर लीटर, यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है, ग्राम क्या दिया यहाँ पे, ग्राम पर लीटर दिया बेटा। यहाँ पे टेम्परेचर कितना 290 केल्विन टेम्परेचर पे, 290 केल्विन टेम्परेचर, एट 290 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, अब आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, कैलकुलेट फाइंड आउट द केएसपी, फाइंड आउट द केएसपी। चलो आपको केएसपी फाइंड करना, तो बहुत देखो कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसको चाहोगे तो केएसपी को फाइंड कर सकते हो। तो जैसे आपने पहले वाले उसके अकॉर्डिंग ये भी चलना है, थोड़ा सा डिफरेंस ये किसमें ग्राम में दिया, देखो यहाँ पे mg2 प्लस mg होल ट्वाइस ब्रेक होगा किसमें, mg2 प्लस प्लस ट्वाइस OH माइनस, बोलो है ना ब्रेक होगा, बिल्कुल ब्रेक होगा जी। अब कुछ नहीं करना है यहाँ पे, अब ग्राम में देखो यहाँ पे अब क्या बोला देयरफॉर mg2 प्लस का वैल्यू कितना दे, mg2 प्लस इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे mgOH होल ट्वाइस, mgOH होल ट्वाइस, बोलो है ना इसी के इक्वल होगा ना। तो वैल्यू सबका कितना दे बताओ यहाँ पे, एंड OH माइनस कितना सबका वैल्यू दिया, तो यहाँ क्या हो जाए बताओ। अब यहाँ पे OH माइनस की अगर बात करें यहाँ पे तो कितना है बताओ, यहाँ पे 2 है, तो क्या होगा यहाँ पे 2 है ना OH माइनस, तो क्या होगा 2 इंटू mgOH होल ट्वाइस, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक होगा क्या 2 लगेगा ना, ट्वाइस OH माइनस, ठीक है ना। अब मोलर मास कितना होगा, मोलर मास ऑफ mgOH होल ट्वाइस कितना है बेटा 58 ग्राम्स पर मोल। तो मोलरिटी तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, mgOH होल ट्वाइस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, तो 8.352 अपॉन क्या करेंगे हम यहाँ पे, हम कर देंगे यहाँ पे 58, इसका मास बताओ कितना आता है, डिवाइड कर देखो, ये क्या है हमारा, ये जो मैंने लिया क्या है, ये हमारा लिया क्या, हमने लिया बेटा स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर 1.44 इन 10 पावर -4, कितना इसका वैल्यू आएगा अप्रॉक्स 1.44 इन 10 पावर -4, 1.44 इंटू 10 टू द पावर -4, ये आ गया जिसका वैल्यू, लिख लो। अब ये इसका वैल्यू आ गया, जब वैल्यू आ गया तो क्या करना है यहाँ पे, अब लिख लो यहाँ पे, चलो मैं ऊपर वाला इरेज करता हूँ बेटा। अब ये इसका वैल्यू आ गया, बस कुछ नहीं करना, थोड़ा सा और देख लो, बस बन गया ये मेरे को। देखो यहाँ पे, तो अब क्या करना है जी यहाँ पे, अब क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे, तो ये क्या है देयरफॉर mg2 प्लस क्या होगा, mg2 प्लस का वैल्यू कितना है बताओ, 1.44 इंटू 10 टू द पावर -4 आ गया, बोलो है। तो ये OH माइनस के लिए क्या हो जाएगा बताओ, OH माइनस के लिए वैल्यू भी तो ये बनो 1.44 इंटू 10 टू द पावर -4, दोनों के लिए ही वैल्यू है, लेकिन देखो यहाँ पे OH कितना होगा 2 होगा, तो ट्वाइस OH माइनस होगा ना, mgOH होल ट्वाइस, जब ब्रेक होगा तो क्या होगा mg2 प्लस ट्वाइस OH माइनस कितना होगा 2 इंटू 1.44 इंटू 10 टू द पावर -4, कितना आ जाएगा बताओ 10 टू द पावर -4 कितना आ जाएगा 2.8 इंटू 10 पावर -4 आ गया, बताओ हाँ। तो बस कुछ नहीं करना है, mg आपके पास सामने, OH आपके सामने, बस फाइंड कर लो केएसपी। अब mg आपके सामने है, mg का वैल्यू आपके सामने, OH का वैल्यू सामने है, तो क्या हो जाएगा KSP ऑफ mgOH होल ट्वाइस इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, तो लिख लो यहाँ पे कितना है 1.44 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -4, और ये क्या होगा इंटू ये क्या होगा 2.88 इंटू 10 टू द पावर -4, और OH का क्या होगा, पावर ऊपर चला जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लो, इसका आ जाएगा आंसर, कैलकुलेट कर लो बेटा।
1.194 into 10 to the power minus 11 आएगा इसका अप्रॉक्स वैल्यू। लिख लो बेटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ, अब कंफ्यूज मत होना यहाँ पे कैसे इसका वैल्यू आया, तो ये पावर में ऊपर चला गया बेटा। This is the value of, this is the value of OH minus and this MgOH multiplied and final value कितना हो KSP इसका, तो 1.19 10 power minus 11 हो गया फाइनल। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, न्यूमेरिकल्स देखे, कुछ केएसपी के देखे न्यूमेरिकल्स हमने, इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हमने केएच का देखा, पीएच का देखा और एच का देखा। तो बेटा बहुत ही आसान है, आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी लेक्चर 10 में हम लोग आएगा डिस्कस करने वाले बेटा, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही, आगे ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर बेटा, बाय।